ये मेथड अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है उसका सॉल्यूशन है। लाइक लिटरली ये मेथड हर उस बच्चे की मदद कर सकता है जिसको हैबिट बनानी है पढ़ने की ज़्यादा आवर्स के लिए। 3 लेवल्स में ये मेथड है, ठीक है। पहला लेवल ये है कि 15 दिन के लिए पहले ये ट्रैक कर लेना है कि आप कितने देर एक्चुअली पढ़ पाते हो। व्हाट इज़ द एवरेज। 15 दिन पढ़ो और देखो कि 15 दिन में कितना टाइम है कि आप फोकस के साथ पढ़ पाते हो। टाइम नोट करते रहो, किस दिन 1 मिनट पढ़ने का मन हुआ, किस दिन 1 घंटा। तो एक एवरेज निकाल लेना है, 15 दिन का एवरेज निकाल लेना है कि ये तो एवरेज है, इतना टाइम तो मैं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 दिन तुम्हें क्या करना है, 15 दिन ठीक उस एवरेज टाइमिंग को पढ़ना है। अपनी पढ़ाई स्टडी हैबिट बनानी है। एक टाइम चूज़ कर लो कि इस टाइम पे इतने मिनट के लिए तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मान लो तुम्हारा एवरेज आया 15 मिनट, 15 दिन के लिए अब तुम्हें सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है। अगर मान लो एक हफ्ते में तुम किसी दिन भूल जाते हो पढ़ना, अगेन तुम्हें क्या करना है, अगले दिन से 1 से 15 दिन की वो स्ट्रीक बननी चाहिए, 100% कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप लेवल 2 पे आ सकते हो। तो ये लेवल 1 आपको पहले पार करना होगा, ठीक। कि 15 दिन के लिए 15 मिनट जो एवरेज होगा आपका कुछ भी एवरेज हो सकता है यार, 30 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट। तो जो एवरेज है वो 15 दिन तक एकदम स्ट्रीक में होना चाहिए। बीच में एक दिन भी मिस होता है तो नेक्स्ट दिन से अगेन 15 दिन तक आपको वो चीज़ फिर से स्टार्ट करनी है। लेवल 2 है 30 डेज़ के लिए। उस एवरेज में अब 5 मिनट जोड़ दो, सिर्फ 5 मिनट जोड़ दो और 30 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए अब आपको। अगर मान लो आपने 10 दिन किया और फिर 1 दिन मिस हो गया, अगेन अगले दिन से आपको फिर से 1 से लेके 30 तक गिनना होगा और आपको उतने टाइम के लिए पढ़ना होगा। तो फिर वो 30 दिन आपका लेवल 2 हो गया कि 30 दिन के लिए उस एवरेज का 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा। लेवल 3 अब अगेन 30 दिन और उसके अंदर अगेन 5 मिनट प्लस कर दो। इस तरीके से क्या होगा कि आपके दिमाग की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, पढ़ाई करने की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपकी बैंडविड्थ सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की है और आप सोचो कि अचानक से 4 घंटे 3 घंटे पढ़ लोगे हर रोज़, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ही वो चीज़ आप बढ़ा सकते हो। तो इस मेथड का यूज़ करोगे तो आपको, एक तो पहली चीज़ ये है कि आपको ट्रैक करने में बहुत ईजी होगा। दूसरी चीज़, आपकी बैंडविड्थ है ना बहुत एडजस्ट हो जाएगी और केपेबल हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ने के लिए। एंड मैं कसम बता रहा हूँ यार, ये टेक्निक मैंने कॉलेज में स्टार्ट की थी जब आई गेस मैं 10 से 15 मिनट ही पढ़ पाता था, और अब मेरी आदत है 4 घंटे से 5 घंटे में आराम से पढ़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, फैक्टर ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग की क्षमता है। आप इस तरीके से मान लीजिए कि आप एक बार में ही जाके 100 किलो नहीं उठा सकते हैं। आप पहले 10 किलो से शुरू करेंगे या 20 किलो से शुरू करेंगे, उसके बाद उसको धीरे धीरे वक्त के साथ वो बढ़ते जाएगा। तो सेम आपके दिमाग के भी हाल वही है। दिमाग की मसल्स उतनी ट्रेन नहीं है कि वो 4 घंटे 5 घंटे एक ही बार में हर रोज़ पढ़ सके। क्योंकि अगर आपने किया तो या तो आपको अगर मान लो मैं जाके एक बार में 100 किलो उठाने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियसली या तो मुझे चोट लग जाएगी, या तो मेरे क्रैम्प्स आ जाएंगे, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का रेस्ट हो जाएगा, या फिर मैं उठा ही नहीं पाऊँगा, अपने ऊपर ही अपने आप को चोट लगवा लूँगा। तो सेम आपकी दिमाग की मसल है, उसकी एक लिमिट है कि वो इतना ही पढ़ सकता है। तो इसको धीरे धीरे ट्रेन करें और फिर बढ़ाएं। तो पहला 15 दिन, फिर 30 दिन और फिर 5-5 मिनट हर बार ऐड करते जाएं। और 100% कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रीक वो 1 से लेके 100 दिन की स्ट्रीक बनी होनी चाहिए। 15 दिन की, फिर 30 दिन की, फिर 30 दिन की, ऐसे फिर 30 दिन ही करना है। तो वो स्ट्रीक मेंटेन होनी चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए, याद रखिएगा। और उसके साथ वक्त बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।